अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जुनैद जमील और आप देख रहे हैं HJQ ट्यूटोरियल्स। तो आज की इस वीडियो में हमारा सेकंड लेसन स्टार्ट होने जा रहा है ऑटो कैड का। तो लेसन स्टार्ट करने से पहले मेरे नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पे नए आए हैं वो HJQ ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल के आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि हर नई अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सकें। और मैं उन सब दोस्तों का थैंक्स कहना चाहता हूं जिन्होंने पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जो भी आपके सवाल हैं वो पूछ सकते हैं। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने वो है ऑटो कैड सॉफ्टवेयर को ओपन कर लें। ओपन कर लें तो इसका मैं लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जो इंस्टॉलेशन का तरीका था, और पिछली वीडियो का भी मैं लिंक दे दूंगा। लेसन 1 अगर किसी ने मिस कर दिया है लेसन 1 तो उसका भी मैं लिंक दे दूंगा। तो लेसन 2 हम स्टार्ट करने लगे हैं। वीडियो को एंड तक देखना है, कोई स्टेप मिस नहीं करना। तो बेसिकली ये जो है ऑटो कैड सिखाने का मकसद ये है कि आप घर बैठ के ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर सीख के, ठीक है ना, ये सॉफ्टवेयर सीख के आप घर बैठ के ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे आप अर्निंग कर सकते हैं। तो हमारी जो फाइल थी ये थी, हमने ये वाली बनाई थी। तो मैं अपनी ये फाइल ओपन कर लेता हूँ। तो पिछली वीडियो में हमने लाइन लगाना सीखा था। लाइन कैसे लगाई जाती है, कितने तरीके होते हैं कमांड देने के, ठीक है, कौन कौन से तरीक़ों से लाइन लगाई जा सकती है, और आप इसके अलावा इसकी मेजरमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ और जो है इसके गाइडलाइन बताऊंगा कि लाइन को आप मूव कैसे कर सकते हैं, कॉपी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लाइन लगा लेते हैं, एल इंटर। तो F8, देखें हमारी लाइन सीधी होगी। तो अब हम कर लेते हैं 200 फुट। पिछली वीडियो में हमने 100 फीट की थी, अब इसमें 200 फुट, ठीक है। तो यहाँ तक आ गई हमारी लाइन। अब हमने इसे क्या करना है, इसे मूव कैसे करना है, ठीक है। तो ये जो आपका सामने क्रॉसर दिखाई दे रहा है, इसका जो है माउस का लेफ़्ट जो है एक दफ़ा क्लिक करेंगे ये ऐसे आ जाएगा ग्रीन, ठीक है। ये चीज़ जो है आपकी सिलेक्ट करती है चीज़ें, ठीक है। आपने लाइन पे लाया, दोबारा एक दफ़ा क्लिक करेंगे, लाइन हमारी सिलेक्ट होगी। तो अगर आपको आपने इसी तरह क्रॉसर जो है इस साइड पे रखा, लेफ़्ट साइड पे, और दोबारा लेफ़्ट साइड का क्लिक किया, लेकिन हम अब राइट साइड पे जा रहे हैं, तो ये सिलेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो आपने सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे इस साइड पे करना है। तो सिलेक्ट होगी हमारी लाइन। तो अब हम इसे मूव करना सीखेंगे। इसे मूव कैसे करना है, मूव की कमांड क्या है, M आप लिखेंगे तो यहाँ पे मूव की कमांड आ गया है, ठीक है। फुल मूव लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप M लिखेंगे तो ये आ गई है, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें जो आपने मूव करना है। तो हमने इसे सेंटर से पकड़ेंगे। तो ये देखें, लेफ़्ट, राइट, डाउन, अप, जहाँ पे जितने दूर चाहें आप मूव कर सकते हैं इसे, ठीक है ना। तो अगर आप फ्रीली इसे किसी भी जगह रखना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, F8 दबा के
ऑफ करना पड़ेगा। F8 हमने दबाया, ठीक है, ऑर्थो ऑफ हो गया। ये देखें फ्रीली हम मूव कर पा रहे हैं इसे कहीं भी। आप यहाँ पे रख लें, दोबारा से इंटर करें। यही एक और मज़े की मैं बात बताऊँ, इसमें स्पेस और इंटर का एक जैसा ही काम है, ठीक है। ये देखें हमने सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट, दोबारा इंटर किया, ये हमने मूव किया। तो आप यही कमांड स्पेस से भी लगा सकते हैं। स्पेस एंटर करेंगे तो ये देखें हमारा ऑब्जेक्ट वहाँ पे चला गया। स्पेस से इंटर करेंगे दोबारा तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट वो कह रहा है, ये हमने सेलेक्ट किया। दोबारा स्पेस से इंटर करेंगे तो अब कह रहा है कोई भी कॉर्नर इसका जो है यहाँ से आप लें और उसे मूव करें। तो ये होगी हमारी मूव की कमांड, ठीक है दोस्तों। इसे यहाँ पे ऑर्थो ऑफ ऑन कर लेते हैं, दोबारा यहाँ पे कर लेते हैं। अब इसे हम क्या करेंगे, कॉपी करना सीखेंगे। कॉपी की कमांड कैसे होती है, COPY भी लिख सकते हैं पूरा, ठीक है, लेकिन CO भी लिख सकते हैं सिर्फ, ठीक है। CO लिखेंगे तो कॉपी हो जाएगा। CO हमने लिखा, वो कह रहा है सिलेक्ट करें ऑब्जेक्ट को, ये हमने सेलेक्ट किया, दोबारा से इंटर प्रेस करना पड़ेगा। अब वो कह रहा है कि अब कोई भी पॉइंट लें इसका और उसे कॉपी कर लें। मिड पॉइंट लेते हैं, ये हमने कॉपी किया, तीसरा ये और ये ठीक है। अभी इस साइड भी कर लेते हैं, ये हमने कॉपी कर लिए, ठीक है। इंटर दोबारा प्रेस करेंगे। अब दोस्तों साथ साथ आप मेजरमेंट भी इनकी करते रहें, ठीक है। कैसे, अब इसका डिस्टेंस मालूम करेंगे कि इनके बीच में गैप कितना है, ठीक है। तो क्या करना है हमने, DAL इंटर, ठीक है। सामने आप देख रहे होंगे लिखा आया है DAL इंटर। अब इंटर किया तो वो कह रहा है पॉइंट सेलेक्ट करें, फर्स्ट पॉइंट जो आपने करना है। तो इसका मिड पॉइंट हम सेलेक्ट करते हैं। अभी सेकंड वाले का मिड पॉइंट सेलेक्ट करते हैं। तो इसने क्या कहा, कितना फासला इनमें, 63 फुट, और ये आगे 6.3 बटा कुछ सूत्र, ठीक है, आगे सूत्र में आ गया है। तो अभी इसका हमने कर लिया। अभी नेक्स्ट वाले पे करते हैं, दोबारा हम इंटर क्लिक करेंगे, ये मिड वाले पे। इसका कितना बताया इसने, 74 फुट, ठीक है, और 3 इंच इसमें गैप है। अब इसका दोबारा हम चेक करते हैं, कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। इनके मिड पॉइंट में मैं बताता हूँ, 1 मिनट रुकें। ये हमने किया तो इसका कितना आया डिस्टेंस, ये देख लें आप, 64 फुट, ठीक है, 1/2 सूत्र, ठीक है, 1/4 सूत्र, ठीक है, ये सूत्र में आ गया है। तो अब नेक्स्ट वाले का हम गैप मालूम करते हैं। आप स्पेस से भी ये जो है कमांड रिपीट कर सकते हैं। तो इसका मिड वाला पॉइंट ये है और ये है इसका, तो इसका गैप कितना है, 56 फीट, और आगे जो है सूत्र में आ गया है आपके सामने। अब नेक्स्ट वाले का ऐसे आप करते जाएं, ठीक है। तो एक और मैं मज़े की बात बताता हूँ, अगर आपकी कोई गलती हो गई है तो आप चाहते हैं
कि उस काम को क्या कहते हैं वापस मिटा दिया जाए, अनडू किया जाए। तो इसकी एक कमांड है कंट्रोल प्लस जी, ठीक है। इससे आपका अनडू हो जाएगा। ये देखें हमारा अनडू हो रहा है सारा, भी दोबारा से अनडू। ये सिंगल पे आ गया है, ठीक है दोस्तों, सिंगल पे आ गया है। तो अब एक और मज़े की मैं बात बताऊँ इसको, अगर आपने इसे कॉपी करना है, दोबारा हम कॉपी की कमांड लगाते हैं, दोबारा हम लगाते हैं कॉपी की कमांड। तो कॉपी वाला जो ऑप्शन है वो मैं आपको बताता हूँ एक और, ठीक है। अगर आप कॉपी करते हैं तो कितने डिस्टेंस पे वो चीज़ कॉपी होनी चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करें, CO इंटर, ठीक है। उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, फिर इंटर प्रेस करना है। तो पहले इसका पॉइंट हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब मैं कहता हूँ ये टोटल 50 फुट की दूरी पे हो। मैंने 50 इंटर किया, फिर इंटर किया, ये आ गया, ठीक है। अब आगे एक मिनट, कंट्रोल जी और कॉपी, ठीक है। मैं कहता हूँ ये 50 फुट की दूरी पे हो, सेलेक्ट किया, 50 फुट, इंटर। 50 फुट, इंटर, ठीक है। अब इंटर कर देते हैं। अब ये इसने लाइन लगा दी है। तो अब इसको हम इसका डिस्टेंस चेक करते हैं कि वाकई ये 50 फुट पे इसने लाइन लगाई है, कॉपी की है या नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमने वही कमांड यूज़ करनी है, DAL इंटर, इंटर। अब इसका जो है मिड पॉइंट, यहाँ से लेके ये मिड पॉइंट, तो अब ये चेक करते हैं। तो देखें दोस्तों, इसने बता दिए 50 फुट का है ये फासला दोनों लाइंस का। तो ये थी कॉपी की कमांड, कॉपी की कमांड, और मूव करने की भी कमांड आपको मैंने बताई है। तो दूसरा जो है, आप यहाँ ड्रा में भी जा सकते हैं। आप मुख्तलिफ़ चीज़ें यहाँ से सिलेक्ट करके, जैसे अभी हमने लगाने हैं सर्कल, सर्कल लगाना सिखाते हैं आपको, सर्कल। तो पहले इसे अनसेलेक्ट करें। तो अभी साइड पे हम सर्कल बनाते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, C इंटर, ठीक है। C इंटर करेंगे तो हमने एक जगह क्लिक करना है, लेफ़्ट क्लिक। तो अभी हम नीचे ले जाएंगे तो ये देखें इसका रेडियस बड़ा होता गया है, 14 फुट और कुछ ये बता रहा है। अगर हमने 2 फुट का लगाना है सर्कल तो 2 इसमें इंटर कर देंगे, 2 फुट इंटर। तो ये देखें 2 फुट का सर्कल लग गया है। तो अब इसका हम कैसे करेंगे, इसका भी डिस्टेंस चेक करते हैं कि वाकई ये 2 बाय 2 का है या नहीं। तो DAL डबल इंटर करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे इस पॉइंट तक। अगर हम 2 लिखेंगे तो ये 4 का बनाएगा। वजह क्यों, क्योंकि जो सर्कल होता है उसका रेडियस अगर हम 2 लिखेंगे, 2 बाय 2 4 का ये बनाएगा। अगर 1 लिखेंगे तो ये 2 का बनाएगा सर्कल। ये सर्कल अभी जितना मर्ज़ी आप लगाना चाहें बड़ा सर्कल वो लगा सकते हैं। तो इसके बाद हम एक और कमांड यूज़ करते हैं, ड्रा में जाते हैं।
अब जो है एरे रे की कमांड लगाते हैं, ऑर्थो ऑफ करते हैं, ऑर्थो ऑफ कर दिया। तो अभी ये रे की कमांड है, ठीक है। आप मुख्तलिफ कमांड्स लगा सकते हैं, मुख्तलिफ कमांड्स इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, ये कोई इतनी खास कमांड नहीं है। तो इसे करते हैं कंट्रोल सी। तो दोस्तों ये थी आज की कमांडें। लाइन लगाना सिखाया, लाइन को कॉपी करना, लाइन को मूव करना, सर्कल लगाना सिखाया। इसके बाद आप जो है रेक्टेंगल भी लगा सकते हैं, वो कैसे मैं बताता हूँ। और इंटर करेंगे, ठीक है, और हमने इंटर किया तो ये देखें हमारे पास मुख्तलिफ आ गए हैं फाइल, ठीक है। ये है रेक्टेंगल, आर ई इंटर करेंगे तो रेक्टेंगल की कमांड है आर ई इंटर, आर ई और आगे सी, आर ई सी हमने इंटर करना है, आर ई सी रेक्टेंगल की कमांड है। तो अब हम रेक्टेंगल लगाते हैं, कितने का लगाना है। हमने ये एक जगह कॉर्नर पे सिलेक्ट किया, तो फर्ज करें हमने 50 फुट बाय 50 फुट का लगाना है, तो कैसे लगाएंगे वो ये मैं आपको बताता हूँ। 50 फीट, ठीक है। ये लिख के आपने इंटर नहीं करना, इसके बाद आपने कोमा डालना है, इसके बाद आपने दोबारा 50 लिखना है, फिर फीट लिखना है, इंटर। ये आप क्या हो गया 50 बाय 50 का। तो आप इसे चेक कर सकते हैं कैसे, उसी कमांड से DAL इंटर, ठीक है। सिंगल इंटर करना है हमने, ये इसके इसके कॉर्नर पे आते हैं, सिलेक्ट करते हैं। अभी दूसरे कॉर्नर को सिलेक्ट करते हैं, ये क्या कह रहा है 50 फुट की लाइन है, चौड़ाई इसकी जो है 50 फुट है, ठीक है। अब इसकी लंबाई चेक करते हैं, दोबारा इंटर किया, कॉर्नर पे सिलेक्ट किया, इसने क्या कहा है 50, तो देखा है ये हमारा 50 पर 50 का रेक्टेंगल लग गया है। तो ये थी रेक्टेंगल की कमांड। इसको भी आप वैसे ही कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट मूव भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आप जो है मल्टी लाइन लगा सकते हैं, वो कैसे लगानी है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपने ये देखिए मल्टी लाइन लगी। तो इसके बाद और भी कमांडें हैं जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो सबसे अहम बात जो है, आप अगर काम स्टार्ट करना है आपने काम, तो सबसे पहली सेटिंग क्या है जो आपको कोई नहीं बताता, वो है लेयर्स की सेटिंग। आपने लेयर्स बनानी है सबसे पहले, तो वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। फ़िलहाल ये हमारी लाइन की कमांड है, लाइन की मूव करने की कमांड। इसके बाद जो है कॉपी करने की कमांड, ये आप अच्छी तरह सीख जाएं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप आपको बताता जाऊंगा कि क्या कैसे चीज़ें लगाते हैं, ठीक है, और कैसे चीज़ें यूज़ करते हैं। अगर आपको कमांडें याद ना हो तो ये भी, ये बार जो नज़र आ रही है लाइन लिखा हुआ है, पॉली लाइन लिखा हुआ है, सर्कल लिखा हुआ है, आर्क लिखा हुआ है। आर्क आपको तो पता ही होगा, ठीक है।
आर्क अगर आपने 3 पॉइंट का बनाना है, अगर 2 पॉइंट्स का बनाना है तो वो भी बना सकते हैं। आर्क भी मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये देखें आर्क है हमारा, ये 2 पॉइंट का आर्क है, ठीक है। तो इसके बाद हम 3 पॉइंट्स का भी बना सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे हमने क्लिक किया तो हम अगर ऊपर ऐसे जाएंगे तो ये बड़ा होता जाएगा। ये सामने आपको दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक है, ये देखें अभी 2 पॉइंट्स का करते हैं आर्क, स्टार्ट करते हैं। ये आर्क बेसिकली आपको दरवाज़े लगाने के लिए यूज़ किया जाता है, और भी मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। वो मैं आगे जब लेसन्स जो है 5वें लेसन के बाद जो बेसिक होते हैं चीज़ें, जब हम स्टार्ट करेंगे दीवार बनाना और मुख्तलिफ जो है प्लान्स बनाना, ठीक है, हाउस प्लान बनाना, वो भी हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये जो है बेसिक आपको आना चाहिए तो ही बाकी सारा कुछ आपको आएगा। अगर बेसिक नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं आएगा। बेसिक में आपको कमांडें याद रखनी चाहिए कि कमांडें हमने यहाँ पे कौन कौन सी यूज़ करनी है। मैं लिस्ट भी कमांड लिस्ट की दे दूँगा कि कौन कौन सी कमांडें होती हैं, ऑटोकैड में कौन सी कमांड यूज़ होती है कौन सी नहीं। अगर आपको कमांड याद नहीं है तो ये सिंपली आपने क्या करना है, ये ड्रा वाला जो है ऑप्शन टूल बार मेन्यू बार में आना है, यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो ये भी लिखी हुई हैं कमांडें, यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, और भी मुख्तलिफ़ चीज़ें। तो आज की वीडियो में कैसी लगी कमेंट में बताइएगा ज़रूर। तो उम्मीद है कि मेरे इस लेसन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो इससे भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी मेरे जो भाई दोस्त हैं वो भी सीख सकें ऑटोकैड घर बैठे हुए। तो अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।